सभी को ज्ञान का प्रणाम। ये बहुत समय पहले की बात है। एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया निवास करती थी। आसपास बहुत सारे पेड़ थे। उस पर एक बंदर भी रहता था। वह बहुत ही शरारती था। वह बार बार उस पेड़ पर जिस पर कि चिड़िया रहती थी उछल कूद करता रहता था। चिड़ियों को बहुत परेशानी होती थी, लेकिन एक दूसरे की आदत दोनों को पड़ गई थी। एक दिन क्या हुआ कि उस गांव में कुछ बच्चों की लापरवाही के कारण आग लग गई। आग फैलते फैलते उस पेड़ के पास भी आ गई। वह पेड़ जलने लगा। उस पेड़ पर जितनी चिड़िया निवास करती थी सब भागने लगी, उड़ने लगी। लेकिन एक चिड़िया वह उड़ने की बजाय पास के तालाब में जाती थी, उस चोंच में पानी भरती थी और ला करके इस पेड़ पे डालती। कभी जो है वो झोपड़ी पे डालती थी, गांव में और घरों पे डालती थी। तो यह बंदर जो था वो बहुत लंबे समय से देख रहा था कि ये चिड़िया कर क्या रही है। गांव के लोग आग बुझा रहे हैं ये तो समझ में आता है, लेकिन कोई चिड़िया जो आग बुझाए, यह बंदर को पहली बार ऐसा देख रहा था। उससे रहा नहीं गया। थोड़ी देर बाद वह आया। वह बोला, तुम कर क्या रही हो? इतना बड़ा आग लगा है, वो तुम्हारे क्या चोंच से बुझेगा? तुम जाती हो जब तालाब में पानी लेने तो तुम्हारी चोंच में इतनी सी पानी जो है वो ठहरता है, और जो लाते 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 एक बूंद से ज़्यादा जो है वो तुम ला नहीं पाती हो। इससे होगा क्या? वो मजाक करने लगा, वो व्यंग कसने लगा कि बित्त भर की चिड़िया है, आग बुझाने चली है, तुम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन चिड़िया बंदर की बात पर ध्यान न देते हुए अपने कार्य में लगी रही। वह बार बार जाती और तालाब से पानी लेती और बुझाने का प्रयास करती, लगातार लगी रही। बंदर खूब परेशान करता रहा। अंत में चिड़िया बोली, देखो मैं जो कर रही हूँ, मैं जो कर सकती हूँ, भले ही मेरे चोंच की सामर्थ्य बहुत कम है, एक बूंद भी है, लेकिन मुझे जीवन में अफसोस नहीं रहेगा कि जो मैं कर सकती थी वह नहीं की। इतने लंबे समय तक यह पेड़ हमको आश्रय दिया था, हम सारी चिड़ियों को यह पेड़ आश्रय दिया था। आज मुसीबत के वक्त हम जो कुछ कर सकते हैं वो भी ना करें तो जीवन भर अफसोस रहेगा। और है बंदर, तुम सुन लो, जब इस चीज़ की घटना की चर्चा होगी, जब इस चीज़ के बारे में लोग बात करेंगे, आज की घटना के बारे में जब लोग बात करेंगे, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल होगा, बाहर बैठ के तमाशा देखने वालों में नहीं शामिल होगा, और तुम्हारे जैसे व्यंग कसने वालों में शामिल नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है इस कहानी का कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आपकी जो भी सामर्थ्य है वह करने का प्रयास करिए। इस कोरोना काल में बहुत सारी निगेटिविटी फैली हुई है, लोग नकारात्मक माहौल में हैं, बहुत सारे परेशान हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। अपने वाणी द्वारा, अपने सकारात्मक विचारों द्वारा, अपने सकारात्मक वीडियोस द्वारा, प्रेरक व्याख्यानों द्वारा जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो करने का प्रयास करिए, भले ही आपका सामर्थ्य कितना ही छोटा हो। देखिए, 1000 किलोमीटर की यात्रा एक एक कदम से चालू होती है, और बहुत सारे लोग जो जॉब छोड़ चुके हैं या छूट गई है या निकाल दिया गया है या जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, देखिए आप चेंज कर सकते हैं। एक करियर के रूप में बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। जो सारे सपने आपके छूट गए थे उनको आप कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। प्रेरक वक्ता को भी एक करियर के रूप में आप अपना सकते हैं। यह बहुत अच्छा करियर है, इसमें इतना अच्छा पैसा है कि क्या कहना। बोलने की कला में भी आप प्रवीणता हासिल कर सकते हैं, और इसकी आवश्यकता तो हर किसी को है। इसी कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने किताबें लिख दी, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कोर्स किए, बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया, बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट से भी बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया। आपका ध्यान जहाँ होगा, विपरीत परिस्थिति में भी आप बेहतर परिणाम पा पाएंगे। अपने ध्यान को, अपने फोकस को चेंज करने की ज़रूरत है। वहाँ पे ले जाइए जो आपको पाना है, उन जगहों पे मत ले जाइए जहाँ से आप परेशान हैं, जो चीज़ें आपको आउटपुट नहीं दे सकती है। यह कोरोना काल शेयर मार्केट के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहा। कई शेयर में उनके पैसे 10-10 गुना तक हो गए, कई गुना तक हो गए।
क्योंकि उनका ध्यान, देखिए आशावादी, मैं आपको शेयर मार्केट में जाने की नहीं बोल रहा हूँ, यह तो आपके विवेक पे निर्भर है और रिस्क लेने की क्षमता के ऊपर है, और हर शेयर में आदमी कमा भी नहीं सकता। लेकिन मैं कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आशावादी लोग ही किसी भी क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। जिनको लगा कि इसमें से भी कुछ बेहतर किया जा सकता है, उन्होंने इस विपरीत हालात में 1 साल तक जो कोरोना काल अभी आगे भी चल रहा है, 1 साल हो गया, इसमें भी लोग जो है वो बेहतर परिणाम लेके आए। कई कंपनियां बहुत ज़्यादा ग्रो की। आप कर सकते हैं, बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आप प्रेरक वक्ता बनना चाहते हैं तो ये भी तो पहले आप वक्ता बनिए। प्रेरक वक्ता बनने से पहले वक्ता बनिए। और देखिए, यह मैंने किताब भी लिखी है, प्रभावी संवाद कला। संवाद मतलब बेहतर तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं और बेहतर तरीके से कैसे सुन सकते हैं। पहला है सुनने का काम, फिर है समझने का काम, और फिर है बोलने का काम। अगर आप सुनेंगे नहीं तो कभी भी बोल नहीं सकते। पहला काम है सुनने का, तब आप बोल सकते हैं। पहले आप सैकड़ों किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, तब आप जो है वो बेहतर बोल पाएंगे, तब है बेहतर लिख पाएंगे। दुनिया में क्या है कि लेखक बहुत लोग बनना चाहते हैं। इस कोरोना काल में भी या ऐसे भी बहुत सारे लेखक भी हैं। तो कहने का मतलब है सब लोग चाहते हैं कि मैं लेखक बनूं, लेकिन बिना पढ़े आप कैसे लेखक बनेंगे? बिना पढ़े ना आप वक्ता बन सकते हैं, ना ही आप लेखक बन सकते हैं। थॉट्स आपके अंदर आएंगे तब आप बन पाएंगे। तो बोलने से पहले सुनिए, समझिए, फिर आप बोल सकते हैं। लिखना है तो आप पहले जो है वो पढ़िए, तब आप लिख सकते हैं। यह जो है, और देखिए, अगर आपको प्रेरक वक्ता बनना है तो आप धीरे धीरे अपना प्रयास करिए। मैं तो एक भारत सरकार की महारत्न कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और जो किताबें लिखता हूँ, मैंने 2 किताब लिखी है। पहली किताब का नाम है सब कुछ संभव है, और दूसरी किताब का नाम है प्रभावी संवाद कला। तो मैं शुरू में डायरी लिखता था, फिर मैं ISR के तहत, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक समाज के प्रति दायित्व हर किसी का होता है, तो मैं उसके लिए शुरू किया था। कब किताबें बन गई, किताबें लिख दिया। प्रेरक वीडियोज भी मैं यूट्यूब में डालता हूँ। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश पांडे, सर्च करेंगे यूट्यूब में तो बहुत सारी प्रेरक वीडियो मिलेगी अलग अलग विषयों पे। लेकिन मेरा तो यह काम ISR के रूप में है। आपको अगर प्रेरक प्रोफेशनल बनना है, प्रेरक वक्ता बनना है, तो आपको बेहतर तरीके से यह करना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल की तरह करना पड़ेगा। एक से बढ़कर एक प्रेरक वीडियो बनानी पड़ेगी, एडिटिंग बढ़िया अच्छे से कराना पड़ेगा, और जितना आप सुधार लाना चाह सकते हैं वो लाइए। आप इसमें कितना पैसा कमा सकते हैं यह आप कभी कल्पना भी ना किए होंगे। इतना ज़्यादा कमा सकते हैं। YouTube में भी वीडियो बनाकर आप अपलोड करके YouTube से भी आप पैसा कमा सकते हैं। अपने बात को फैलाइए, इंस्टाग्राम पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, फेसबुक पे लाइव करिए, जो है वो एक दूसरे से बातें, लोगों से बातें, यूट्यूब लाइव में जाइए। धीरे धीरे अपना प्रयास करिए। आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। पहले पढ़िए, फिर धीरे धीरे होने लगेगा। थॉट्स आपके दिमाग में बहुत तेज़ी से आने लगेंगे। बहुत प्रयास करना शुरू करिए और आप करने लगेंगे। इसमें मैंने जो है वो लिखा भी है, देखिए, अगर आपको यह वक्ता अलग अलग रूप में, देखिए, अगर आप प्रेरक वक्ता बनने हैं तो देखिए इसमें लिखा है कि प्रेरक वक्ता होने से पहले अच्छा वक्ता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी बात सही तरीके से पहुंचा पाएंगे। दूसरा, आप खुद भी सफल होने का प्रयास करिए। कुछ बेहतर करेंगे तो आपका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, यह भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सफल लोगों की उपस्थिति मात्र से ही श्रोता प्रेरित होने लगते हैं। और किसी एक फील्ड में जब बेहतर करेंगे ना, क्रिकेट का अच्छा ज्ञान होगा तो क्रिकेट पे अच्छा आप बातें कर सकते हैं, लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे। तो आप आगे बढ़िए। यह प्रयास जो है वो आपका बहुत जो है वो सहायक होगा। और किताब भी लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे शुरू करिए। नोटपैड पे शुरू करिए, कहीं पे शुरू करिए। धीरे धीरे यह आपका किताब बन जाएगा बेहतर तरीके से। लिखना तो शुरू करिए। किताब लिखने का एक ये भी फायदा है कि आपको कहीं भी किसी से आप मिल सकते हैं। एक आपका एक जो है वो आपके लिए फर्स्ट इम्प्रेशन की
तरह जो है वो काम आएगा। और अपना विजिटिंग कार्ड भी बनाइए, अपने विजिटिंग कार्ड को कहीं जो है वो आप किसी को दे सकते हैं अपने बारे में बताने के लिए। हर जगह आपकी एंट्री नहीं होगी तो विजिटिंग कार्ड बनाइए, किताब लिखिए, छोटा छोटा वीडियो बनाइए। एक आदमी भी नहीं देखता तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रयास करिए, आगे सब कुछ जो है वो होने लगेगा। तो इसमें लिखा है कि अपनी किताब का डिजिटल ई बुक भी, मेरी भी किताब का ई बुक है, उसका भी इस वीडियो के नीचे भी लिंक मैं डाल दूंगा। और आप अमेजन किंडल पे भी मेरा ज्ञान प्रकाश पांडे नाम डालेंगे तो वो भी आ जाएगा। अमेजन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी यह किताब जो है वो उपलब्ध है। तो इसमें यह है कि जिस विषय में आपको विशेष ज्ञान है उस पर किताब लिखिए, जिससे आपकी विश्वसनीयता और पहचान बढ़े। अपनी किताब का डिजिटल वर्जन भी उपलब्ध कराइए, अपनी वेबसाइट भी बनाइए, उस पर अपने विषय से संबंधित जानकारियाँ डालिए, ब्लॉग लिखिए ताकि लोग आपसे और आपके विषय ज्ञान से परिचित हो सके। अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करवाइए, उसमें ज़रूरी एडिटिंग करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालिए। बाकी सोशल साइट्स का प्रयोग करिए। आपके स्पीच की जितनी अच्छी रिकॉर्डिंग और एडिटिंग होगी उतना ही वह प्रभावी होगा। छोटे छोटे स्पीच रिकॉर्ड करने की कोशिश करिए ताकि उसकी एडिटिंग और अपलोडिंग आसान रहे। श्रोता भी छोटे छोटे ऑडियो और वीडियो सुनना पसंद करते हैं। और YouTube में भी देखिए, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और 4000 वॉच आवर हो जाएगा तो फिर आप जो है उसको मोनेटाइज भी करा सकते हैं, आपको पैसा भी मिलना चालू हो जाएगा एक करियर के रूप में। तो इस कमाने के स्रोत बहुत हैं, जो आगे बढ़ता है उसके स्रोत भी बढ़ते जाते हैं, अलग अलग तरीके से आगे बढ़ता जाता है। आप प्रयास तो करिए, इस तरह धीरे धीरे आपकी मार्केटिंग होते जाएगी, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती जाएगी। अपने क्षेत्र के सफल लोगों से सीखने की कोशिश करिए, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ गए, जो मोटिवेशनल स्पीकर, उनके पास जाइए, वो बहुत कुछ सिखाएंगे, वो बहुत कुछ आपको बताएंगे। तो उनके पास जाइए, वो मार्ग बताएंगे। फिर देखिए अपने क्षेत्र के सफल लोगों से सीखने की कोशिश करिए, लेकिन किसी की नकल मत करिए। अपने दिल की सुनिए और दिल से बात कीजिए, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और देखिए ब्रायन जो ट्रेसी हैं, वो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत बड़े राइटर, वो 300 स्पीच देने के बाद वो जो है वो पहले आपको फ्री में स्पीच देना पड़ेगा। 300 स्पीच दिए तो उसके बाद से वो पैसा उनको मिलने लगा। जिग जिगलर जो पूरे दुनिया के बहुत बड़े वक्ताओं में से एक हैं, वो जो है वो 3000 स्पीच फ्री में दिए, उसके बाद उनको पैसा मिलना चालू हुआ। तो शुरू में आप जाइए, आप स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, धीरे धीरे प्रयास करिए। कहीं भी समारोह है उसमें बोलने का शुरुआत करिए, तैयारी करिए। बहुत जगह आपको मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी तैयारी तो रहेगी, वो कहीं और पे काम आ जाएगी। तो अपने प्रयास में कमी न रखिए। शुरू में आपको कोई नहीं जानता है, जब लोग जानने लगेंगे तो आपको इतने मौके मिलेंगे कि आप नहीं भी बोलना चाहेंगे तब भी आपको बोलना पड़ेगा। 1000 किलोमीटर की यात्रा एक एक कदम से चालू होते हैं। ये मत सोचिए कि आपकी सामर्थ्य चिड़िया की चोंच के बराबर है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए एनजीओ में जाइए, वहाँ स्पीच दीजिए। लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप तीसरी पार्टी का भी सहारा ले सकते हैं। और भाषण को रुचिकर बनाने के लिए अतिरिक्त ज्ञान की भी आवश्यकता है, लेकिन श्रोताओं का मनोरंजन करने के से ज़्यादा उनके ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए। किसी सफल लोगों का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये भी आप डाल सकते हैं जो है वो। और इस तरह से करते करते आप आगे बढ़ जाएंगे। और एक इसमें और भी है कि परफेक्ट समय का इंतज़ार मत करिए, वह कभी नहीं आता। जहाँ अभी आप हैं वहीं से शुरू करिए। जो कुछ संसाधन है आपके पास उसी से शुरू करिए। यकीन मानिए अभी आप जहाँ हैं वहाँ पर भी तमाम अवसर मौजूद है। छोटे छोटे अवसर चुराइए, अवसर न मिले तो निर्माण करना सीखिए। शुरुआती परेशानियाँ सबको होती है, मुझको भी हुई थी, आपको भी होगी, लेकिन अगर आप मैदान नहीं छोड़ेंगे, लगन से लगे रहेंगे तो जीत निश्चित है। इस क्षेत्र में इतना ज़्यादा पैसा है कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि कोई भी प्रेरक वक्ता एक दिन में सफल नहीं होता। धीरे धीरे आप अपना प्रयास जारी रखिए। और यह किताब देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर से होने से पहले स्पीकर हुई, तो प्रभावी संवाद की कला किताब खरीदिए या अमेजन
पे उपलब्ध है इसको। और ऐसे आप नहीं बोलेंगे, मैं कई 100 किताबें पढ़ा हूँ तब मैं आपके समक्ष कुछ बोलने के लिए बोल पा रहा हूँ, नहीं तो थॉट्स ही नहीं आते, शब्द ही नहीं आते, क्या बोलेंगे। तो यह है। और अगर पॉलिटिक्स में कोई है तो उसके लिए इससे बढ़िया किताब कोई नहीं, बहुत उपयोगी किताब है। पॉलिटिक्स में हर दिन आपको अपने विचार पहुंचाने पड़ते हैं, कितना भी बेहतर काम करिए, अगर आप अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो कैसे संभव होगा। बहुत कुछ बोलने की प्रवीणता से आप हासिल कर सकते हैं। तो राजनीति के लोगों के लिए भी पॉलिटिक्स जो है वो, पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अ पावर पॉलिटिक्स। पावर मीन्स पावर टू रूल ओवर द माइंड्स ऑफ अदर। दूसरे के दिमाग पे अपना प्रभाव डालना ही पॉलिटिक्स है। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। वक्ता इंटरव्यू देने वालों के रूप में, अगर आपको कहीं इंटरव्यू देना है, स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए भी यह किताब बहुत उपयोगी है। तो इस तरह से, और एक सेल्समैन के लिए है, एक शिक्षक के लिए है, इस तरह। और देखिए ये लिखा है, दिस बुक इज वेरी यूजफुल फॉर लीडर्स, स्पीकर्स, सेल्समैन, सोशल वर्कर्स, नेटवर्कर्स, एंकर्स, आर्टिस्ट, टीचर, स्टूडेंट्स, parents, professionals, lawyers, insurance agents, and other who want to learn public speaking. By reading this book, you can learn the art of effective listening, understanding, and speaking. तो आप सीख सकते हैं, और बोलने की कला सीखनी है तो यह किताब खरीदिए। यह अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों में उपलब्ध है। और अगर सब कुछ संभव है, अगर आप नकारात्मक फील कर रहे हैं, कामयाब होना चाहते हैं, यह किताब तो हर किसी के लिए उपलब्ध है। चाहे आप जो कोई भी हो, चाहे आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, तो यह किताब हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। सब कुछ संभव है, इसका नाम ऐसे ही नहीं है। लिखा है कि आप चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, चाहे आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी भी हो, यह पुस्तक आपका जीवन बदल देगी। विश्वास कीजिए, आपके जीवन में हर तरह की सफलता और खुशियों की बरसात होगी। चाहे आप जैसी भी स्थिति में, चाहे आपकी शारीरिक क्षमता है, चाहे आपका जो कुछ भी दिक्कत है, यह किताब पढ़िए। नकारात्मक मत होइए, सकारात्मक होइए। और कोरोना काल में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। दुनिया का बोझ जरा दिल से उतारिए, छोटी सी जिंदगी है, हंस कर गुजारिए। थोड़ी शायरी भी सीखिए, खुद की भी लिखिए। मैं खुद की भी बहुत सारी लिखता हूँ कि शायरी, गाना, कविता, तो वो सब भी आपके संबोधन में काम आएगा। आपका भाषण जितना रुचिकर होगा उतना ही बेहतर होगा। और मैं जो कुछ भी हूँ वो आप सबकी बदौलत ही हूँ। जो न होते आप तो दो बोल भी न बोल पाता, चलना तो दूर दो कदम में लड़खड़ाता मैं। एक एक शब्द है समाज का दिया हुआ, ये सारी विद्वता तो मैंने आप ही से पाई है। ये कविता बड़ी है, मैं आपको पूरा नहीं सुनाऊंगा ये गीत। इस तरह से मैं बहुत सारी गाने भी लिखता हूँ, बहुत सारे कविताएं भी लिखता हूँ। बहुत सारे थॉट्स आप इकट्ठा कीजिए, बहुत सारे खुद लिखिए। तो पहले तो आपको सहारा लेना पड़ेगा, बाद में आप खुद लिखने लगेंगे। धीरे धीरे प्रयास करिए, आपका सारा काम सफल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ संभव है। इसीलिए किताब मैंने लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।